अभी आपने सब लाइसेंस वगैरह निकाल लिया, इसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट रिसर्च एंड मार्केट रिसर्च के बारे में। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो ऑलरेडी आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो आपको इजीली मार्केट रिसर्च करने में आसानी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट आपके पास है, खुद आप मैन्युफैक्चरर हो, तो वो केस में आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इजीली मार्केट रिसर्च करके आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आप खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हो और फिर भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है या कोई भी प्रोडक्ट लेके आपको एक्सपोर्ट करना है, तो वो केस में आप प्रोडक्ट रिसर्च जो मैं बता रहा हूँ वो चीज को अप्लाई करके आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहला है डीजीएफटी का वेबसाइट। डीजीएफटी की वेबसाइट में आपको एनुअल एक्सपोर्ट का डेटा बैंक मिलता है, मंथली एक्सपोर्ट का डेटा बैंक भी मिलता है। उसमें आपको एचएस कोड वाइज कौन सा प्रोडक्ट कौन से कंट्री में कितने मैट्रिक टन में एक्सपोर्ट हुआ है, कितने रेट में एक्सपोर्ट हुआ है, कितनी क्वांटिटी में हुआ है, वो पूरा वैल्यू वाइज डिटेल आपको मिल जाता है। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग चेक करना रहेगा तो आप डीजीएफटी की वेबसाइट्स में जाके चेक कर सकते हो। उसमें आपको एचएस कोड फिल करना पड़ता है, तो एचएस कोड फिल करने के बाद आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि इंडिया ने लास्ट ईयर कितना एक्सपोर्ट किया है, कौन से कंट्रीज को ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, इसकी डिमांड है या नहीं, इसका ग्रोथ रेट कैसा है, ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये सब चेक करने के बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि भाई मैं जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, इसका इजीली आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर नॉर्मल प्रोडक्ट जैसे राइस है या फिर मैंगो पल्प है और फार्मास्यूटिकल है, तो उनका तो भर भर के एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन कोई अलग प्रोडक्ट है जैसे कि चाय मसाला हो गया या कोई और दूसरे मसाले हो गए, उसका अगर आपको डेटा चेक करना रहेगा तो आप ये वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ पेड सॉफ्टवेयर भी रहते हैं, जैसे हेलियम है, जोबा.com है, डॉलर बिजनेस है। अभी हेलियम 10 जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए, और जोबा डॉलर.com का आप अगर पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो केस में आपको पूरा शिपमेंट का डिटेल्स देते हैं कि ये प्रोडक्ट मान के चलो कि आपने एचएस कोड डाल दिया, तो ये एचएस कोड के अंडर कहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है, कितनी क्वांटिटी में हुआ है, कौन से कंट्री में हुआ है, और बायर का डिटेल्स भी वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो। तीसरा सबसे इफेक्टिव वे जो है वो है एग्जीबिशन। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद बाहर की कंट्रीज को विजिट करते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशंस रहते हैं लेदर के, फूड के, इंजीनियरिंग के, तो वहां पे जाके आप इजीली चेक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। और कुछ कुछ ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी रहती है जहां पे जाके, जैसे डीजीएफटी हो गया, IBEF हो गया, ये सारी वेबसाइट्स में चेक करके आप इजीली मार्केट रिसर्च करके आपका प्रोडक्ट फाइनल कर सकते हो।